Hi everyone, this is सोनू सूद और बिहार की मैथिली लैंग्वेज फिल्म मिथिला मखान रिलीज हो रही है ऑन www.bjod 11 a.m. on 2nd of October, and it's written by Nitin Neera Chandra and produced by our very close friend Neetu Chandra. Guys, you have to support this film and make it a huge success. God bless you with a lot of luck, health and happiness. नेशनल अवार्ड लेकिन पहली बार मिला मिथिला मखान को, लेकिन उम्मीद ये नहीं थी कि भी नेशनल अवार्ड मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डायरेक्टर नितिन चंद्रा जी खुद मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि उनकी जो 63rd नेशनल अवार्ड विनिंग जो मूवी है मिथिला मखान, उनके बारे में उनसे कुछ जानते हैं और वो खुद बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो नितिन चंद्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिथिला मखान जो फर्स्ट मैथिली लैंग्वेज में बनी है और उसके लिए आपको नेशनल अवार्ड भी मिला है, तो पहले तो आपको कैसा लगा, कि आपको ऐसा कभी लगा था कि आप इतने दूर पहुंचेंगे, आपको अवार्ड मिलेगा, और दूसरा कि कैसे पॉसिबल हुआ है? तो ये मैथिली में पहली बार नेशनल अवार्ड मिला है और ये मैथिली में फिल्मों का निर्माण 1963 में शुरू हुआ था। पहली फिल्म जो बननी शुरू हुई थी ममता गावे गीत थी, जो बनने में काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन पहली फिल्म जो रिलीज़ हुई थी वो कन्यादान थी। तो कई सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट मैथिली फिल्म, लेकिन ऐसा नहीं। देयर आर मेनी मैथिली फिल्म्स व्हिच आर मेड प्रीवियसली, बहुत अच्छा काम भी पहले हुआ है बीच बीच में। तो नेशनल अवार्ड लेकिन पहली बार मिला मिथिला मखान को। मिथिला उस जगह का नाम है और मखाना को जो हम लोग खाते हैं वो वहाँ पे लोकल जो लोग हैं, स्थानीय लोग उसे मखान कहते हैं। मतलब ऑब्वियसली जब बना रहे थे तब ये तो था कि भाई एक अच्छा स्क्रिप्ट अच्छी थी हमारी, काम भी अच्छा हुआ था, लेकिन उम्मीद ये नहीं थी कि भी नेशनल अवार्ड मिलेगा। मैंने जो पहली फिल्म बनाई थी उसमें मुझे उम्मीद थी, जिसमें मुझे नहीं मिला और जिसमें उम्मीद नहीं किया था कि मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता, लेकिन हमने बस ये रखा कि काम जो है ऑनेस्टली करते हैं। तो फिल्म भेजी और नेशनल अवार्ड के पैनल को अच्छी लगी होगी, उसमें जो भी उन्हें अच्छा लगा उसकी वजह से उन्होंने दिया। बस ये है कि हमने कभी भी कुछ मिलावट करने की कोशिश नहीं की कि ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा हो सकता है, वो कर देते हैं, यहाँ पे कुछ गाने डाल दो, वो सब नहीं किया। एक कहानी थी और उसको बस इस तरीके से कहते गए कि खुद को अच्छा लग रहा हो। तो दिस इज हाउ वी गॉट द नेशनल अवार्ड एंड दिस इज हाउ वी मेड द फिल्म। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम विनिंग अ नेशनल अवार्ड, आपके लिए अब मुझे लगता है लगभग 4 साल 5 साल बाद आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका आ रहा है, वो है अक्टूबर 2, क्योंकि आपकी मूवी जो है वो बेसिकली बेजोड चैनल पे लॉन्च होने वाली है। लॉन्च इन द सेंस की रिलीज होने वाली है और लोग देख सकते हैं उसको। तो इसमें एक तो ये है कि आपने किसी और OTT पे रिलीज करने का क्यों नहीं सोचा, एंड वाई बेजोड, और बेजोड चैनल क्या है? देखिए, हम लोगों ने सोचा ही नहीं, हम लोगों ने काफी कोशिश भी की कि हम जो रेगुलर OTTs हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, जो भी इनके नाम है, हमने सब पे कोशिश की थी रिलीज करने की, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ज्यादातर लोगों ने मना भी किया, क्योंकि मैथिली एक भाषा ऐसी है जो लोग नहीं जानते कि मैथिली नाम की कोई भाषा है। क्योंकि बिहार की भाषाओं की बात होती है तो पूरा रिप्रेजेंटेशन भोजपुरी से है और मैथिली में लोगों को बाहर के लोग को बहुत कम अवेयरनेस है इस लैंग्वेज के बारे में। लेकिन अगर हम ही लोगों ने अगर मैथिली में पहले से कुछ ऐसा काम ही नहीं किया है कि हमारा एक नाम हो। हमसे ज्यादा नाम मणिपुरी और असमीज फिल्म का है, उड़िया का है, तो कोंकणी फिल्मों का है, हमारे से ज्यादा नाम। तो उन लोगों ने काम किया, उनके बारे में लोग जानते हैं देश दुनिया में, तो उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि देखो मैथिली यहाँ की भाषा है, इतने लोग बोलते हैं, उसका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं बताना। तो जो भी प्लेटफॉर्म अगर इसको खरीदती तो उनको ये रहता कि भाई क्या हमें इसको खरीदने से कोई फिनेंशियल बेनिफिट है, बिजनेस बेनिफिट्स हैं, तो वो उस चीज का असेसमेंट वो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं है मार्केट में ज्यादा। साल में एक फिल्म या 2 साल में कोई एक फिल्म ऐसी बनी जो थोड़ा सा लोग जान पाए।
तो ज़्यादा से ज़्यादा मैथिली फिल्म बनेगी तो अवेयरनेस होगा, तो कभी ऐसा दिन आएगा कि ये प्लेटफॉर्म्स लेंगे। फिलहाल तो नहीं। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं लेगी तो हम अपना ही प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो ऐसा हुआ जैसे कि किसी डायरेक्टर ने, उसकी टीम ने मिलके अपना सिनेमा घर ही बना लिया, तो हम लोगों ने अपना प्लेटफॉर्म ही बना लिया, क्योंकि यही सॉल्यूशन है बिहार, झारखंड, यूपी के अगर फिल्मों की बात करें हमारी भाषाओं में। जैसे मेरी मातृभाषा भोजपुरी है और मेरी जो दूसरी भाषा है मेरे स्टेट से वो मैथिली है, मगही है। तो अब इन भाषाओं में बना हुआ अच्छा काम अगर नेटफ्लिक्स, अमेजोन या वूट या Z5 पे कभी नहीं जा पाएगा, तो या तो सिनेमा ही नहीं बने उन भाषाओं में, हम वहाँ की कहानियाँ ही नहीं कह पाए, या फिर सारे लोग बम्बई आए और यहाँ स्ट्रगल करें। तो मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन मैंने हिंदी सिनेमा में कभी भी मेरा वैसा नहीं हुआ कि मेरा कोई डिज़ायर है या मेरा एस्पिरेशंस है। एक दो बार मैंने 1-2 स्क्रिप्ट इधर उधर भेजा था, लेकिन मेरा दिमाग हमेशा भोजपुरी में ही रहा। जो लोग मुझे 4-5 साल या 10 साल से भी जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं इसी में रहता हूँ, मैं उससे निकल नहीं पाता हूँ। और क्योंकि अपनी भाषाओं में काम करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, ये सिर्फ शौक या पैशन से ही नहीं है, एक ज़रूरत भी है। तो उस ज़रूरत को समझते हुए आई एम डूइंग दिस। तो आपको तो क्या अब लगता है कि जब ये मूवी OTT पे रिलीज होगी बेजोड़ चैनल पे, तो आपको लगता है कि जो आज तक आपको शायद सपोर्ट नहीं मिला है, ना ही उन कुछ लोगों से जो बॉलीवुड में हैं, और ना ही जैसे आपने पहले भी मेंशन किया था कि मतलब आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है, जैसे कि OTT जैसे अमेजोन और वो नेटफ्लिक्स पे नहीं मिला, तो आपको क्या लगता है लोग जैसे यूपी बिहार के लोगों का टेस्ट ही कुछ अलग है, तो क्या वो इस मूवी को देखना पसंद करेंगे, या क्या ये भी एक दूसरा लेवल का चैलेंज रहेगा आपके लिए? देखिए, अगर जैसे कि अगर इन लोगों ने नहीं ली फिल्म, नेटफ्लिक्स, अमेजोन ने नहीं ली, तो मुझे इस बात का नहीं कोई गम है, कोई बुरी लगी, या मैं कोई आई एम नॉट इवन कंप्लेनिंग कि उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने नहीं लिया, उनके अपने रीजन है और वो रीजन भी जस्टिफाइड है। तो वो ठीक है, उन्होंने नहीं लिया। तो शायद मैं भी अगर अमेजोन की जगह होता और मैं बिजनेस देख रहा होता या नेटफ्लिक्स होता, तो मैं भी शायद नहीं लेता, क्योंकि भाषा में काम ही नहीं होता है और उसमें बाजार ही उसका डिफाइंड नहीं है। तो why will I go ahead and spend 50-70 lakhs और मे भी 1 करोड़ रुपए देकर वो मैं एक ऐसी भाषा की फिल्म क्यों खरीदूंगा जहाँ पे कि मुझे बाजार समझ में नहीं आता है, कोई स्टैटिस्टिकल एविडेंस नहीं है उसका। तो अब है कि बिहार, यूपी के लोग जो हैं उनका ऐसा नहीं है कि टेस्ट कुछ अलग है। पूरा इंडिया का मोटा मोटी एक जैसा ही टेस्ट है। अगर मिर्जापुर बिहार का ऑडियंस देख रहा है तो बॉम्बे वाले भी उतना ही देख के उसका मजा ले रहे हैं। अगर गैंग्स ऑफ वासीपुर बिहार यूपी में हिट है तो बॉम्बे NCR में भी हिट है, कलकत्ता में भी हिट है। तो ये अच्छे काम को लोग देखते हैं, कभी कभी बुरे काम को भी देखते हैं। तो लेकिन अच्छा काम को देखा ही जाता है, समय लगता है। अच्छा काम, बहुत सारे लोग हैं जो सत्यजीत रे को भी क्रिटिसिज्म करेंगे, यार ऋत्विक घटक का भी क्रिटिसिज्म करेंगे, या उनके दूसरे जो तमाम फिल्मकार हैं इंडिया के जो आर्ट हाउस फिल्में बनाते हैं या दूसरी इस तरह की फिल्में बनाते हैं, तो वो होता ही है। लेकिन अच्छा काम, ऑनेस्ट काम हमेशा से देखा जाता है, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है कि बिहार, यूपी के लोग, या जो भी मैथिली भाषा, मेरा मेन कंसर्न मैथिली भाषियों से है, तो मैथिली भाषी लोग देखेंगे, ये तो मुझे पूरा मालूम ही है। धीरे धीरे टाइम लगेगा, इट विल सीप इनटू देयर सिस्टम, दे विल अवेयरनेस। अभी ऑब्वियसली इतना ज्यादा हमारे पास मार्केटिंग बजट्स नहीं है कि हम बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा दें या टीवी पे ट्रेलर हमारे आने लगे, जिससे नॉर्मली फिल्मों का होता है। तो वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बजट, बट फॉर्चुनेटली हमें बहुत अच्छे लोग, हिंदी फिल्म के बहुत बड़े बड़े लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ऋतिक रोशन ने उसका ट्वीट किया ट्रेलर, आज सुब्रत जी का वीडियो आया, हाँ, अभी राजपाल यादव और श्रेयास तलपड़े का वीडियो आया है। तो लगातार लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ गुड साइन। और मेरे लिए सिर्फ मिथिला मखान ही नहीं या बेजोड़.in ही अभी नहीं मैं देख रहा हूँ। मैं आई एम लुकिंग 20 years डाउन द लाइन, 30 years डाउन द लाइन, कि नेक्स्ट जनरेशन के पास भी कुछ हो कि भाई हम फिल्म बना के जाए कहाँ, राइट? तो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम हमें नहीं एक्वायर कर रहा है, तो व्हाट डू वी डू?
तो ठीक है, आप यहाँ आइए, वी आर सेलिंग फिल्म्स एट अ गिवन कॉस्ट, बहुत कम पैसे में, 80-90-100 रुपए मैक्स, यही होगा। और ये सबके लिए अफोर्डेबल है, आपको कहीं नहीं जाना है, घर में ही आप पॉपकॉर्न बना लीजिए चाहिए तो, और और घर में तो बैठ मैं के 10 आपको ये लोग। बोल दूं कि मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि आपके फिल्म का मेन लीड एक्टर कौन है या लीड एक्ट्रेस कौन है, क्योंकि काफी लोगों को पता चल गया है जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये शेयर हो रही है। तो बस हम इतना बोल सकते हैं कि जो भी हैं बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, उनको हमने बॉलीवुड मूवीज में भी देखा है, कई बार एक्ट्रेस को भी देखा है। तो मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं ले रही हूँ। I will be let the audience guess who the actor is, or maybe let them watch the movie और खुद जज करे कि ये मैथिला मखान को किस कारणवश जो है नेशनल अवार्ड मिला है। एंड यस, इस मूवी में बेसिकली ये बहुत हाई लेवल की मूवी बनी थी, क्योंकि इंडिया से बाहर भी जाके आपने शूटिंग की थी इस मूवी की, तो वो भी एक बहुत ही बड़ा जी बनी है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपको मेहनत, आपकी मेहनत और पूरी टीम की मेहनत जो है दिखी है इस फिल्म में। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो बेजोड़ चैनल है वो पेड है या फ्री है, क्या है? नहीं, देखिए कोई चैनल फ्री नहीं है, नथिंग इज फ्री। यूट्यूब भी फ्री नहीं है, ठीक है, यू आर पेइंग दिस वे और दैट वे, नथिंग, देयर आर नो फ्री लंचेस। तो कहने का मतलब ये है कि फ्री नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे जब ऑडियंस देखती है तो ऑडियंस के लिए बहुत चीजें फ्री होती है, लेकिन जो चैनल चला रहा होता है उसको बार बार पैसा डालना पड़ता है टू पुश गूगल एड्स के थ्रू इधर। तो ऑब्वियसली फ्री नहीं है। अगर फ्री मुझे डालना होता तब तो मैंने 4 साल पहले ही यूट्यूब पे डाल दिया होता और लोगों ने देख लिया होता। तो फ्री नहीं है, क्योंकि किसी की बहुत गाढ़ी कमाई लगी हुई है, कुछ लोगों की, मेरी भी है और लोगों की भी है, बहुत मेहनत हुआ है, और इस मेहनत का सम्मान इस चीज से होना चाहिए कि आने वाले समय में हम फिर ये काम कर सकें। तो लगातार ये काम करते रहने के लिए जो दर्शक हैं वो इस चीज का सम्मान करें कि हम बहुत ही छोटा सा अमाउंट, मतलब मैं 100 रुपए के ऊपर नहीं सोच रहा हूँ, 100-101 रुपए में भी, तो ये इतना नॉमिनल अमाउंट है कि किसी को चुभेगा भी। और अच्छी बात क्या है कि क्योंकि इंटरनेट पे है, तो आपने मान लीजिए फिल्म खरीद ली और आपके घर में 5 लोग रहते हैं, अगर कल को आप सिनेमा घर जाते हैं 5 लोग, तो यू एंड अप स्पेंडिंग 2000 रुपीज, लेकिन यहाँ पे तो मैं आपको घर में ही ला के दे रहा हूँ कि आप कहीं मत जाइए, यहीं बैठ के देखिए। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ फ्री प्लेटफॉर्म। मेरे प्लेटफॉर्म पे पिछले 4-5 सालों से जो यूट्यूब पे चैनल मेरा चल रहा है बेजोड़ पे, उस पे सारा कंटेंट फ्री है। म्यूजिक वीडियो, मेरे म्यूजिक वीडियोस हमेशा फ्री रहेंगे, लेकिन अगर मैं लाखों रुपए खर्च करके, किसी से खर्च करवा के, किसी इन्वेस्टर को अगर मैं लगा रहा हूँ, तो मेरा दायित्व ये भी है कि मैं उसको वो पैसे वापस करूं और फिर वो अगेन वो पैसा री इन्वेस्ट करे मेरे अगली मैथिली भोजपुरी फिल्मों में, मगही फिल्मों में। तो इसीलिए कुछ भी फ्री नहीं होगा। और फ्री होने से क्या होता है कि आप ऑडियंस ही खराब करते हैं, बेसिकली यू स्पॉइल द ऑडियंस। एनीथिंग फ्री विल नेवर बी रिस्पेक्टेड। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग मूवी ऑन October 2nd. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू।